तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ 21 फरवरी को स्टूडेंट यही आएगा, सेम यही आएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखना आप, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 70 में 65 नंबर अवश्य ही प्राप्त कर सके। स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास क्लास 10 इसका क्वेश्चन पेपर है, जो कि देख सकते हैं कक्षा 10 और गणित का ये क्वेश्चन पेपर है। तो यही सेम क्वेश्चन पेपर आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन देखेंगे। पूर्णांक जो होता है 70 नंबर का टोटल होता है, और आपको समय मिलते हैं टोटल 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है, और 3 घंटे जो होते हैं क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए आपको दिए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ निर्देश दिया गया है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद यहाँ पे सामान्य निर्देश को आप पढ़ सकते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड अ में 20 अंक के क्वेश्चन, 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद जिनका आंसर आपको क्या करना है स्टूडेंट, इस ओमार शीट पे फिलअप करना है। जो भी बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन का आंसर आपको इस ओमार शीट पे फिलअप करना होगा। दूसरा खंड में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जो कि टोटल आपका 50 नंबर के होंगे, जो कि खंड ब में आपके 50 नंबर के होंगे। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं, खंड ब में 5 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है बहुविकल्पी क्वेश्चन, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे खंड अ है। तो खंड अ में 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। तो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट आपको ओमार शीट पे फिलअप करना है। तो क्या करना है, ओमार शीट पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न क्या है। सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। यह क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। तो इसमें से आपको बताना है पहला क्या है अशांत, और दूसरा क्या है शांत, और यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे तीसरा क्या है उपर्युक्त दोनों, और चौथा क्या है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनमें से कौन सा आंसर सही लगाना है। आपका यह दूसरा वाला आंसर जो है शांत, यानी कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है, यह क्या होता है शांत होता है। तो यह दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ओमार शीट पे दूसरा वाला आंसर लगा देना है। उसके बाद हम देखते हैं यह दूसरा क्वेश्चन क्या है। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होता है। तो आपको बताना है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। हम जानते हैं कि एक शून्येतर परिमेय संख्या क्या होती है, तो वह 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, लेकिन वह संख्या शून्य नहीं होगी। तो वह हमारी क्या कहलाएगी, शून्येतर परिमेय संख्या कहलाएगी। यहाँ पे 2 यह हमारा क्या है, शून्येतर परिमेय संख्या है। उसके बाद हमसे क्या बोला गया है, और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो इसका गुणनफल तो यही आएगा 2 गुणे √5। इसका गुणनफल तो यही आएगा। तो यह संख्या हमारी क्या है, यह संख्या हमारी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं पहला क्या है सदैव अपरिमेय संख्या, और दूसरा सदैव परिमेय संख्या, और तीसरा परिमेय या अपरिमेय संख्या, और जो चौथा है एक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या आएगा। परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या आएगा। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन, रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। आपको क्या करना है, प्रतिच्छेद बिंदु याद करना है। तो यहाँ पे आपको x का मान दिया गया है। तो x का मान आपको कितना दिया गया है, x का मान आपको 0 दिया गया है, और यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है आपको x बराबर 0, और समीकरण आपको कितना दिया गया है, 2x + 3y बराबर 12। आपको यह समीकरण दिया गया है। तो आपको क्या करना है, यह x का मान इस समीकरण में रख देना है। तो यहाँ से आपका y का मान मिल जाएगा। तो आप जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे x का मान कितना है 0, तो 0 + 3y बराबर का 12 है। तो यहाँ में 2 का गुणा 0 में करेंगे, 0 मिल जाएगा, प्लस का 3y बराबर का 12। तो यहाँ से y बराबर लिखेंगे तो क्या, यह जो 3 है इसके बटे में चला आएगा, तो यानी 12/3 हो जाएगा। 3 चौका 12, यानी कि यहाँ से y का मान हमें कितना मिल गया स्टूडेंट, 4 मिल गया। यह आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमें y का मान कितना मिल गया, 4 हो गया। तो हमें क्या बताना है, इसमें प्रतिच्छेद बिंदु है। तो प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब क्या है, जो दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसका प्रतिच्छेद बिंदु कितना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसमें हम x का मान लिखते हैं, उसके बाद हम y का मान लिखते हैं। तो x का मान आपको यहाँ पे दिया गया है, x बराबर 0, और y का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया। y बराबर कितना होगा, y बराबर 4 हो जाएगा, यानी 0,4। तो आप देख सकते हैं यह 4,0 है, 0,4, यानी कि यह वाला आंसर जो होगा आपका, यह वाला आंसर सही हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा वाला आंसर आपको लगा देना है। उसके बाद हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो, वह हमें संख्या बतानी है। वह सबसे बड़ी संख्या बतानी है
कि जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल हमें 5 और 8 प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ कौन सी संख्या का निकालेंगे, तो निकालेंगे 70 में से हम क्या करेंगे 5 को घटा देंगे, उसके बाद 125 में से क्या करेंगे 8 को घटा करके इन दोनों संख्या का एचसीएफ निकाल देंगे। तो जब घटाएंगे तो कितना आएगा, तो घटाएंगे 70 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ से आपका 65 आ जाएगा, 125 में से 8 को घटाएंगे तो 117 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 65 और 117 का एचसीएफ निकाल देंगे। जब हम 65 का निकालेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 65 हमारा 13 से कट जाएगा, 13 पाँचे 65 और 5 एकम 5 कट गया। अब हम 117 का निकालते हैं, तो 117 को हम क्या करेंगे 13 से काट सकते हैं, 13 नवा 117 और 9 एकम 9। तो इन दोनों में देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी कॉमन है, 13 है। 13 दोनों में सबसे बड़ी संख्या है जो कि दोनों में कॉमन है, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 13। यानी कि यहाँ पे दिया गया है पहला कितना 13 और दूसरा 65 और तीसरा देख रहे हैं कितना दिया गया है चौथा। तो यहाँ पे यह जो पहला वाला ऑप्शन है यानी 13, यह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या है दिया गया है, समीकरण 2x + ay बराबर 1 तथा 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। हमें क्या करना है, a का मान ऐसा प्राप्त करना है जिसके लिए समीकरण का कोई भी हल ना हो। तो आइए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस समीकरण को लिख लेते हैं। इस समीकरण को इस प्रकार से लिख लेंगे, 2x + ay बराबर हमें कितना दिया गया 1 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यह जो 1 है बराबर के राइट साइड उसको बराबर के लेफ्ट साइड कर लेंगे, यानी कि इधर कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस का ay और माइनस का 1 बराबर 0 कर लेंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार से इस भी समीकरण को हम क्या करेंगे इसी रूप में लिख लेंगे, यानी कि दिया गया समीकरण 3x माइनस का 5y और बराबर का 7, यह हमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे इस 7 को बराबर के इस साइड लिख लेंगे। तो 3x माइनस का 5y और माइनस का 7 बराबर के 0, इस प्रकार से हम कर लेंगे। तो स्टूडेंट यदि आप यहाँ से देखें तो a1 b1 c1 इसी प्रकार से a2 b2 c2 का मान हम ज्ञात करेंगे। तो a1 का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे, तो a1 के स्थान पे कितना है 2 और यहाँ पे b1 के स्थान पे कितना है a और c1 के स्थान पे कितना है माइनस का 1, माइनस का 1 हो गया। इसी प्रकार से इस समीकरण से हम क्या करेंगे a2 b2 c2 का मान ज्ञात करेंगे। तो a2 का मान कितना है, a2 का मान है 3 और b2 का मान कितना है, b2 का मान यहाँ पे कितना है माइनस का 5। उसके बाद c2 का मान कितना है माइनस का 7, c2 बराबर माइनस का 7। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं जब कोई हल नहीं होगा तो वह कंडीशन कौन सी होगी, वह कंडीशन होगी a1/a2 बराबर b1/b2, यह बराबर नहीं होगा किसके c1/c2 के। जब यह कंडीशन होगी तब हम क्या करेंगे कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो हमसे वही पूछा गया है कि जब समीकरण का कोई हल नहीं होगा तो a का मान क्या होगा, हमें a का मान बताना है। तो a1 का मान कितना है 2, a2 कितना है a2 का मान 3 और बराबर b1 का मान कितना है a और b2 का मान कितना है माइनस का 5 और यह बराबर नहीं है। c1 का मान कितना है माइनस का 1 और c2 का मान कितना है, c2 का मान यहाँ पे माइनस का 7 है। अब हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ a का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको ले करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा a का मान आ जाएगा। तो कितना है 2/3 और बराबर का a माइनस का 5 दिया गया है। तो हमें a का मान ज्ञात करना है। तो इस -5 का गुणा इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा -5 गुणे 2/3, यह हमारा a का मान है। तो माइनस का 10 हो जाएगा, 5 दूना के 10 यानी माइनस का 10/3 बराबर है, यानी ए का जो फाइनल आंसर आएगा वह कितना आ जाएगा, ए का फाइनल आंसर माइनस का 10/3 आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए का मान -10/3 कहाँ दिया गया है, यहाँ पे 3/10 -3/10 और माइनस का 10/3, यही हमने आंसर यहाँ पे आया हुआ है आपका माइनस का 10/3, यानी कि यह जो तीसरा वाला आंसर है यही आपका फाइनल आंसर सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको क्या करना है, निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि यह क्या होगा। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन क्या है, दिए गए समीकरण का विविधकर 0 से कम है। यह आपको बताना है कि यह समीकरण जो दिया गया है क्या इसका विविधकर 0 से कम होगा, या फिर जो दूसरा है समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है, यह बताना है, या फिर समीकरण का विविधकर 0 है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। आपको क्या करना है, यह जो दिया गया है इसका विविधकर निकाल के आपको कंडीशन बतानी है कि कौन सा कंडीशन होगा। तो यह समीकरण हमारा दिया गया है, लिख लेते हैं 2x² और माइनस का 4x + 3 बराबर 0, यह हमें दिया गया। तो हम जानते हैं जो विविधकर होता है d बराबर
बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये हमारा क्या होता है, विविधकर होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी और सी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से ए का मान यदि हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और बी का मान देखेंगे तो माइनस का 4, और सी का मान देखेंगे तो 3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए बी और सी का मान इस समीकरण में रखेंगे। तो डी बराबर बी का मान कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर, और माइनस है तो -4, ए का मान कितना है 2, और सी का मान कितना है 3 है। तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस, 4 दूना के 8, 8 3 का 24। तो यहाँ से 16 में से -24 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, -8। यानी जो डी का मान है यह निगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो यह -8 है, हमारा क्या है, 0 से छोटा है। लेकिन और क्या है, यह हमारा जो है मूल आया है, यह मूल हमारा क्या है, वास्तविक है। ए और डी दोनों सही हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए और डी, यानी यह दूसरा वाला जो आंसर है यह आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए और डी दोनों सही होंगे इस प्रकार से। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है, AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A 0,3 और O 0,3 और B 5,0 है, तब इसका विकर्ण है। हमें क्या करना है, इसका विकर्ण बताना है। यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट आपको इस प्रकार से आयत बना लेना है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक आयत बना लेना है। तो यहाँ पे AOBC, तो AOBC यानी 4 पॉइंट दिए गए हैं, और ए का निर्देशांक आपको दिया गया है कितना, 0,3, और ओ का निर्देशांक कितना दिया गया है, 0,3, और बी का कितना दिया गया है, 5,0 दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इसका विकर्ण ज्ञात करना है। यानी विकर्ण क्या हो जाएगा इसका स्टूडेंट, यानी यह वाली जो दूरी होगी, यह दूरी आपको ज्ञात करनी है, यही क्या है, विकर्ण है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं दूरी का फार्मूला क्या होता है, डी बराबर हो जाता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह फार्मूला हो जाता है। तो हम मान लेते हैं इसको, यह हमारा क्या होगा, x1 और y1, और यहाँ पे क्या होगा, x2 और y2 होगा। तो यहाँ से d बराबर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x2 का मान कितना है 5 माइनस x1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 0, माइनस है तो माइनस, y1 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आगे सोल्व करेंगे तो d बराबर अंडर रूट में 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, प्लस यहाँ पे -3 का स्क्वायर करेंगे, यानी -3 का जब स्क्वायर करेंगे, -3 गुणे -3, माइनस माइनस प्लस 3 का 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ से d बराबर अंडर रूट में 25 प्लस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जब आप 25 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 25 5 30 4 34 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 34 का गुणनखंड करेंगे। जब 34 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आप देखिए 2 एकम 2 7 14 17 एकम 17, यानी 2 गुणे 17 ही आ रहा है गुणनखंड में। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, वही 34 का 34 ही आ जाएगा स्टूडेंट, 34 ही आ जाएगा आपका इस प्रकार से। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंडर रूट में यह तीसरा वाला ऑप्शन जो दिया गया है, यह वाला ऑप्शन आपका सही है। तो अंडर रूट में 34 इसका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 8वां, यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। एक मूल आपको दिया गया है 1/2, तो यहाँ पर k का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। कितना दिया गया है, x² प्लस kx माइनस का 5/4 बराबर 0, यह हमें दिया गया है समीकरण। और यहाँ से हमें एक मूल दिया गया है, यानी x बराबर 1/2 दिया गया है। इसका मूल क्या होगा, x बराबर 1/2 दिया गया है हमें। तो हम क्या करेंगे, x का मान इसमें रख करके k का मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर x का मान हम 1/2 रखेंगे, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k, और x का मान कितना 1/2 माइनस का 5/4 बराबर 0। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, प्लस का k/2 और माइनस का 5/4 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, k/2 को यहीं पे रहने देंगे, और यह जो माइनस का 5/4 है बराबर की इधर ले जाएंगे, तो 5/4, और यह जो प्लस का 1/4 है बराबर की इधर ले जाएंगे तो माइनस का 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से जब घटाएंगे, दोनों का हर समान है तो घटा देंगे, 5 में से 1 घटाएंगे 4 मिलेगा, और नीचे भी हर कितना है 4 है, 4 से 4 हमारा एक बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी k/2 बराबर हमें कितना मिला 1, इसके बटे कुछ नहीं तो मान लेते हैं 1, और हम इसका 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो k बराबर यहाँ से मिल जाएगा 2 का 1 में करेंगे तो 2, यह k का मान फाइनल आंसर मिल जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 8 में यह जो पहला वाला ऑप्शन है 2, यह वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं क्या दिया गया है,
दो समरूप त्रिभुज होते हैं यदि इनकी संगत कोण आपस में बराबर हो और इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। तो इसका मतलब क्या है, यह दोनों वाला ऑप्शन सही है, यानी उपर्युक्त दोनों, यानी यह वाला तीसरा जो ऑप्शन है यह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश और AC बराबर 3 सेमी और BC बराबर 4 सेमी, तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की माप है। क्या बताना है, बिंदु C से जाने वाली मध्यिका बतानी है। तो इसको हम किस प्रकार से बताएंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे दिया गया है त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो जो यह कोण है यह कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। तो त्रिभुज A B और C, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है C जो है समकोण है, तो C हमारा कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। तो C यहाँ पे 90 अंश हमने बना लिया। उसके बाद हमें दिया गया है AC का मान दिया गया है 3 सेमी, तो AC का मान यानी यह वाला जो मान दिया गया यह मान 3 सेमी। उसके बाद BC का मान दिया गया है, B और C का मान हमें दिया गया है कितना, 4 सेमी। B और C का मान दिया गया 4 सेमी। तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की माप होगी, यानी हमें मध्यिका बतानी है बिंदु C से, यानी यह वाली दूरी बतानी है कितनी होगी। तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए यह हम विकर्ण निकालेंगे और विकर्ण जितना आएगा विकर्ण में हम 2 का भाग दे देंगे। तो विकर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर हमें नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है, और A का मान हमें पता है, यानी आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, और यहाँ से के स्क्वायर। तो के बराबर जब लिखेंगे तो यह 25 अंडर रूट में चला जाएगा। तो 25 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 जोड़ा बनता है, बाहर एक बार आ जाएगा, के बराबर 5 आ जाएगा। यानी यह जो के का मान होगा यह आपका कितना होगा 5, यानी कि यह जो कर्ण होगा AB होगा यह कितना हो जाएगा 5। तो हम क्या करेंगे, यह मध्यिका कितनी होती है, जो कर्ण होता है कर्ण का आधा कर देंगे। तो कर्ण हमारा कितना है, कर्ण बराबर 5 है, तो आधा कर देंगे 2, तो 2.5 सेमी यह जो आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में जो पहला वाला ऑप्शन है यह कितना है 2.5 सेमी, यही वाला आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। स्टूडेंट यदि आपको इसके अगले पार्ट वाली वीडियो चाहिए क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे।